आखिर ट्रेडिंग में अपना पहला कदम कैसे रखें, कैसे हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग ट्रेडिंग में स्टार्ट करके ही अपने पहले दिन से ही पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रेडिंग दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है दोस्तों, जहां पे कई लोग दोस्तों, लाखों लाख लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अच्छा खासा कहने का मतलब ये है दोस्तों, डेली तो कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जो 25% से 50% तक अपना डेली प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो आखिर उसमें कैसे हम लोग को ट्रेडिंग करना है, जैसे हम लोग को रेगुलर उसमें प्रॉफिट हो। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आखिर कैसे शुरुआत करना है, कैसे हम लोग शुरुआत करना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यह चीज शुरू करने के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक कॉपी लेना है और एक कलम लेना है, ठीक है। कॉपी कलम लेने के साथ दोस्तों आप अपना ऐप खोलिएगा, जो शेयर मार्केट का आपके पास जो भी ऐप है दोस्तों, उस ऐप को खोलिएगा। और उस ऐप को खोलने के बाद दोस्तों आप वहाँ पे देखिएगा कि कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। आपने एक मन बनाया है कि हमको यहाँ पे खरीदना है। जब मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, आपने वहाँ पे खरीदा और फिर आपने ये सोच रहा कि अभी मार्केट यहाँ से शायद ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो जब वह ऊपर गया, आपने वहाँ पर बेच दिया, ठीक है दोस्तों। और जो आपका प्रॉफिट हुआ आपने अपने कॉपी में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से जब मार्केट नीचे गिर रहा है या तो बढ़ रहा है, फिर से आपको जहां से लगे कि मार्केट यहां से बढ़ सकता है वहां पे आप लीजिए, ठीक है। और फिर वहां पे आपने मन में सोचा कि यहां तक मार्केट आएगा तो हम बेच देंगे, फिर मार्केट वहां तक आया, आपने बेच दिया, ठीक है। इस तरह से करके दोस्तों आपको डेली कम से कम 10 से 12 बार आपको डेली करना है ये वाला, ठीक है। 10 से 12 बार करने के बाद आप लोग दोस्तों पेपर में ही उसको जोड़ के देखिएगा कि आज आपका कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप वहां पे देखिएगा कि आपका कम से कम, मान लीजिए आपने 2000 रुपया से ट्रेडिंग करना शुरू किया और आपने देखा कि मेरा 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है उस दिन, ठीक है। पहला दिन आपका 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ। फिर आपने दोस्तों अगले दिन सेम टू सेम यही चीज किया, ठीक है। वहां पे अगर मान लीजिए आपका ऐसा हो रहा है कि 500 रुपया लॉस हो गया, ठीक है। इसी तरह पेपर में ही ट्रेड करके फिर से इसी तरह दोस्तों आप लोग कम से कम 1 सप्ताह तक कीजिएगा, ठीक है। और 1 सप्ताह के बाद आप पूरा अपना जोड़ के देखिएगा आपका कितना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से करते करते आपको दोस्तों पूरा 1 महीना तक करना है। 1 महीना के आपको देखना है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए आप लोगों ने 2000 रुपया से शुरू किया और धीरे धीरे करके आपका 1 महीना तक मान लीजिए 7 से 8000 रुपया अगर प्रॉफिट हो गया दोस्तों, तो आप ट्रेडिंग के लायक हो चुके हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और आप 2000 रुपया से ही दोस्तों शुरू कीजिएगा। और इस तरह से दोस्तों आप लोग कम से कम 1 महीना तक 2000 रुपया से ही ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। जब पूरा माहिर हो जाइएगा दोस्तों, जब आपको देखने लगेगा कि हाँ मेरा लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तब आप लोग और पैसा बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा पेपर में जब हम ट्रेड किए तो पूरा लॉस हुआ, तो आप ट्रेडिंग शुरुआत नहीं कीजिएगा दोस्तों, आप थोड़ा वहां रुक जाइएगा। आप फिर से कम 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक पेपर में ही ट्रेड कीजिएगा। जब आपका देखिएगा फायदा होने लगा, तब आप दोस्तों मार्केट में आ जाइएगा और आप ट्रेड करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। उससे आपका फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपना पहला कदम रख सकते हैं। और दूसरा बात ये हुआ दोस्तों कि कभी भी दोस्तों आप लोग ये चीज दिमाग में रखिएगा, जब आपको ट्रेडिंग करना है दोस्तों, तो आप लोग निफ्टी 50 में ट्रेड कीजिएगा, ना कि बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों वही ट्रेड करते हैं जो ट्रेडिंग के मास्टर होते हैं, जो कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं, वही निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं। हालांकि निफ्टी बैंक में बहुत तेजी से पैसा बनता है और साथ ही साथ वहां बहुत ज्यादा तेजी से लॉस भी होता है दोस्तों।
इसीलिए आप लोग प्रयास ये कीजिएगा कि दोस्तों निफ्टी बैंक में नहीं बल्कि निफ्टी 50 में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो कैंडल बनता है दोस्तों, और जो मार्केट जब ऊपर जाता है या तो नीचे आता है, एक उसका रेंज होता है दोस्तों, उसी रेंज में मार्केट ऊपर जाता है और वहीं से वह घूमता है नीचे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक रेंज का पता रहेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो उसी रेंज में जब आप लोग ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, तो आपका अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और हाँ, निफ्टी बैंक में भी आप ट्रेड कीजिए, लेकिन कुछ दिन आप रुक जाइए। कुछ दिन रुकने के बाद आप लोग निफ्टी बैंक में आ जाइएगा और वहां भी ट्रेड करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब खोलिएगा। ठीक है, यूट्यूब में दोस्तों शेयर मार्केट का बहुत सारा फ्री का कोर्स है दोस्तों। ठीक है, और कभी भी आप लोग पेड कोर्स नहीं लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब पैसा देके कोई भी चीज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको फ्री में ही यूट्यूब में दोस्तों सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग खोलिएगा अपना जो भी ये है, मतलब आप लोग यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और वीडियो से आपको देखने के बाद धीरे 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 आपको नॉलेज आएगा। कम से कम दोस्तों आप 300 से 400 वीडियो आप लोग यूट्यूब में देखिएगा, और यूट्यूब में वीडियो देखने के बाद दोस्तों कई बार देखने के बाद धीरे धीरे आपको अनुभव होता जाएगा कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। ठीक है, और एक दिन में कितना ट्रेड लेना है, कितना ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडिंग दोस्तों कहने का मतलब ये है दोस्तों, ट्रेडिंग मतलब क्या, खरीद और बिक्री। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी आप बाजार गए हैं दोस्तों, बाजार में आप लोगों ने कुछ सब्जी लिया, या तो आलू, ठीक है दोस्तों, प्याज, कुछ भी है उसको ले लिया। मान लीजिए आप लोगों ने दोस्तों 10 रुपया में सब्जी मंडी में ही लिया, और कुछ देर थोड़ा सा आगे जाके आप लोग 12 रुपया में बेच दिए, तो वहाँ पे आपका 2 रुपया दोस्तों प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन आप आखिर बेच के वहाँ पे मतलब खरीद के पैसा कैसे बना रहे हैं, पहले आप खरीद रहे हैं उसके बाद बेच रहे हैं तब पैसा बन रहा है। लेकिन शेयर मार्केट में दोस्तों खरीद के आप बेच के पैसा बना सकते हैं, और बेच के भी आप पैसा बना सकते हैं शेयर मार्केट में दोस्तों, जिसको पुट कहते हैं, कॉल और पुट। कॉल मतलब दोस्तों जब आपका मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पैसा बनेगा, और पुट दोस्तों जब आपका मार्केट नीचे गिरेगा पैसा बनेगा। मतलब शेयर मार्केट में दोस्तों आप बाजार के ऊपर जाने से भी पैसा बना सकते हैं, और बाजार का नीचे आने से भी आप लोग पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो यही होता है ट्रेडिंग दोस्तों। और ट्रेडिंग, हाँ दोस्तों, जैसा हम बोले आपको सावधानी से करना है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना है, बहुत सावधानी के साथ आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मतलब लगातार हम मतलब तुरंत तुरंत खरीद रहे हैं तुरंत बेच रहे हैं, तुरंत खरीद रहे हैं तुरंत बेच रहे हैं, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है दोस्तों। ऐसा करने से आपका लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, हमेशा आप लोग मतलब एक पेशेंस के साथ रहिएगा, जो मेरा रेंज है उस रेंज में जब मार्केट आएगा तभी हम खरीदेंगे, और जब उस लेवल में चल जाएगा जहाँ से मार्केट गिर सकता है वहीं पे हम लोग बेचेंगे। अगर आप लोग इस तरह की मानसिकता के साथ दोस्तों अगर आप लोग ट्रेड कीजिएगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोस्तों ट्रेड करना है, तभी आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कभी भी दोस्तों लालच नहीं रखिएगा कि हाँ हमको मतलब लालच है। अब मान लीजिए आपने 2000 रुपया लगाया, आज मार्केट भयंकर तेज़ी से बढ़ा, 2000 रुपया आपका बन गया 5000 रुपया दोस्तों। ठीक है, मतलब 3000 आपका प्रॉफिट हुआ। वहाँ पे आपका लालच होगा, नहीं मुझे और प्रॉफिट चाहिए, हम तो इसको 7000 से 8000 रुपया बनाएंगे इसी 2000 को उसी दिन। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब 5000 प्रॉफिट होता है तब आपका मार्केट नीचे आने लगेगा, 4000 रुपया में आएगा। तो वहाँ आपको क्या लगेगा, अरे 4000 में आ गया, अब तो शायद नहीं हमको तो 5000 रुपया मिल रहा था, 4000 में आ गया, अभी हम नहीं बेचेंगे, 5000 में दोबारा आए तभी बेचेंगे। तो वहाँ से दोस्तों क्या होगा कि आपका 4000 रुपया से और नीचे गिर के आपका 2000 रुपया आ गया दोस्तों। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा था 3000 रुपया, तो वह आपका बराबर में आ गया, जितना पैसा था जितना कैपिटल था आप लगाए थे उतना में आ गया, आपका 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लालच नहीं करना है। मार्केट बढ़े, जो भी आपका पैसा बन रहा है, जहाँ पे लगे कि मार्केट अब शायद नीचे गिर सकता है, वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को
प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है। और हाँ दोस्तों, दिमाग में आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टॉप लॉस लगाना कभी भी नहीं भूलिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी मार्केट आपका नीचे गिर रहा है, ठीक है दोस्तों, मतलब आपको सोच के रखना है कि जो भी मेरा लॉस होगा, हमको मतलब इतना रुपया हम लॉस सह सकते हैं। जैसे आप 2000 रुपया लगाए हैं, 2000 में रुपया में आप सोचिए कि 200 रुपया जब मेरा 1800 रुपया बन जाएगा, 200 रुपया लॉस में जाएगा, वहाँ हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। मतलब उतना ही हम लॉस सहेंगे उस दिन, उससे ज़्यादा लॉस हम नहीं करना चाहते हैं। तो मार्केट जब और ज़्यादा नीचे गिरने लगे, आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि हाँ उतना ही हम लॉस चाहते हैं, ज़्यादा लॉस नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग दोस्तों स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा तो हो सकता है कि पूरा पैसा आपका साफ हो जाए उस दिन। ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों गलती आपको नहीं करना है कि स्टॉप लॉस नहीं लगा के, स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों, लॉस बुक करना है। क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं दोस्तों, ठीक है, सभी लोग अपना स्टॉप लॉस बुक करते हैं, तभी वह मार्केट में टिक पाते हैं, तभी वह पैसा कमा पाते हैं मार्केट में। ठीक है दोस्तों, मतलब स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, तब आपके दोस्तों प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ठीक है।